हाई मूवी की शुरुआत होती है सॉन्ग उन क्वीन नाम की लड़की को दिखाते हुए जिसे कुछ लोग आकर किडनैप करके ले जाते हैं। फिर उसे एक बड़े घर में ले आते हैं जहाँ पे चूयान नाम के लड़का आता है और फिर वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। जो सुनकर सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता और वो समहाउ मैनेज करके वहाँ से भाग जाती है और अपनी मदर को कॉल करती है जो बताती है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे भाई को लेकर आई हूँ। जिसके बाद सॉन्ग हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उसकी मदर ने किसी से 20 बिलियन लिए थे जिस कारण उसको उसके बेटे के वाइफ बनना होगा। और जब सॉन्ग रजिस्ट करती है तो उसकी मदर उसे थप्पड़ मार देती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है जिस कारण सॉन्ग भी मान जाती है और युआन से जाकर बोलती है कि अगर हम हस्बैंड वाइफ बने तो हमें सलीके से रहना होगा। पर तभी देखते ही देखते युआन सॉन्ग को किस कर लेता है और सॉन्ग गुस्से के मारे उसे एक चांटा मार देती है और फिर उसे मनाने के लिए उसके लिए नूडल्स बनाती है। और रात को जब सॉन्ग घर जाने वाली थी तो बाहर बारिश आ जाती है इस कारण सॉन्ग वहीं रुक जाती है और रात को वहीं काउच में सो जाती है। पर तभी आधी रात को युआन स्लीप वॉकिंग करते हुए उसके पास आ जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे लगता है कि सॉन्ग शायद उसे लेकर आई होगी। जिसके बाद सॉन्ग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी मोम के पास आ जाती है जहाँ जाने के बाद वो बोलती है कि मोम उनके पैसे आप वापस कर दो, मैं डबल शिफ्ट लगाकर काम करके उनके सारे पैसे लौटा दूंगी। पर उसकी मदर बोलती है कि तुम इतनी मेहनत करोगी तो बूढ़ी हो जाओगी, इससे अच्छा मैं ये रख लेती हूँ। दूसरी तरफ हम युआन के फादर और दादी को देखते हैं जहाँ पे उसकी दादी बोल रही थी कि अगर तुम मेरे जीते जी शादी नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा, अब वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। तो युआन भी अपनी दादी की बात मान जाता है और फिर सॉन्ग के साथ जाकर वो एक शादी का आयोजन करता है जहाँ पे सॉन्ग उसे बोलती है कि देखो मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे नहीं छुओगे। पर युआन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो मेरा जैसा मन आएगा मैं वैसा करूँगा और उल्टा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और फिर युआन उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दिखाता है जो देखकर सॉन्ग युआन को कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर उन दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग हो जाती है। और शादी के अगले दिन युआन सॉन्ग को लेकर अपने डैड के घर जाता है जो काफ़ी बड़ा था। पर तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन भी आ जाती है जो काफ़ी बदतमीज़ थी क्योंकि वो आते ही अपनी भाभी को खुद के पैर छूने के लिए बोलती है और साथ ही उसे गोल्ड डिगर बुलाती है। जिससे युआन का डर गुस्सा होकर अपनी बेटी को एक तमाचा मारता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिससे युआन की बहन गुस्सा हो जाती है और सभी को बोलती है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी और वहाँ से चली जाती है। पर तभी युआन अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो तुम बहुत सीधी हो तो किसी को मौका न दो खुद को इंसल्ट करने का। जिसके बाद रात को जब वो घर आते हैं युआन फिर से स्लीप वॉकिंग कर रहा था जो कि सॉन्ग देख लेती है। और अगले दिन जब युआन की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि सॉन्ग फिर से उसे इधर ले आई जिस कारण वो उसके क्लोज आ जाता है। पर तभी सॉन्ग उसके गले में काट लेती है जिस कारण वो उसे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सॉन्ग को लेकर अपनी दादी के घर जाता है जहाँ पे दादी सॉन्ग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और साथ ही उसे अब पोते की डिमांड करने लगी थी जो सुनकर वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। साथ ही हम युआन की बहन को देखते हैं जो कि सॉन्ग के पर्स में अपनी ईयरिंग डाल देती है और जैसे ही सॉन्ग और युआन वहाँ से निकलने लगते हैं तभी वो भागते हुए सॉन्ग के पास आती है और उसे एक तमाचा मारते हुए बोलती है कि तुमने मेरे इयररिंग्स को चुराया है, तुम्हारे बैग में मेरे इयररिंग्स हैं। और साथ ही वो बोलती है कि तुम छोटे घर की हो तो तुम्हारे लिए चोरी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये सब बोलते हुए युआन उसे देख रहा था। पर तभी वो बोलता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उस इयररिंग में जिसके भी डीएनए होगा उसको जेल करवा दूंगा। ये सुनकर युआन की बहन घबरा जाती है और फिर उन लोगों को सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। पर तभी युआन अपनी बीवी को बोलता है कि इसको एक तमाचा मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। पर वो नहीं मारती जिसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी युआन सॉन्ग से बोलता है कि तुम ऐसी क्यों हो। और अपने पति का इतना अच्छा रवैया देखकर सॉन्ग उसे किस करती है क्योंकि सॉन्ग को पता लग गया था कि युआन उसे काफ़ी प्यार करता है। जिसके अगले दिन सॉन्ग अपनी मदर के पास जाती है जहाँ पे उसकी मदर पैकिंग कर रही थी। तो सॉन्ग पूछती है आप कहाँ जा रही हो। तो सॉन्ग की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें 20 मिलियन में बेचा था तो अब मैं अच्छे घर में रहूँगी। जो सुनकर सॉन्ग का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए घर से बाहर आ जाती है। और सॉन्ग को रोता देख युआन भी वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी सॉन्ग उसे सारी बात बता देती है और युआन के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती है। तो युआन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद युआन सॉन्ग के मदर के घर जाता है और उन्हें डायरेक्टली बोलता है कि आइंदा अगर आपने मेरी बीवी की इंसल्ट करी
तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूंगा, जिस कारण आपको 20 मिलियन यान मुझे देने पड़ेंगे। जो सुनकर सॉन्ग की मॉम की हालत ख़राब हो जाती है, जिसके बाद युआन वहाँ से चला जाता है। उसी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसे मिलने उसका एक टीचर आया हुआ था और साथ ही वो सॉन्ग को बोलता है कि मैं एक कॉफ़ी शॉप खोलने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हें मैनेजर बनना होगा, पर सॉन्ग उसे मना कर देती है। इसके बाद उसका टीचर उससे अपने प्यार का कन्फेशन करने लगता है, जो कि बाहर से युआन देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, पर सॉन्ग उसे मना कर देती है। पर तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और उसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद वो उसी के सामने अपनी वाइफ सॉन्ग को किस करता है, जो देखकर सॉन्ग का टीचर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये अजीब सी मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।